क्या आपने कभी सोचा है कि भारत की मुद्रा व्यवस्था कैसी बनी? कैसे ब्रिटिश राज की नीतियों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को प्रभावित किया? और कैसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भारतीय मुद्रा नीति पर गहन अध्ययन किया और अपने विचार इस पुस्तक में प्रस्तुत किए? नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुस्तकों का सार प्रस्तुत करते हैं। आज हम बात करेंगे उनकी महत्वपूर्ण पुस्तक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन के बारे में। यह पुस्तक 1923 में प्रकाशित हुई थी और यह भारत की मुद्रा और वित्तीय नीति पर गहरा विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह पुस्तक डॉक्टर अंबेडकर के लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स (LSE) में PhD शोध का परिणाम थी। इसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा अपनाई गई मुद्रा प्रणाली की आलोचना की और भारतीय मुद्रा नीति के लिए सुझाव दिए। इस पुस्तक का मुख्य उद्देश्य भारतीय रुपये की समस्या को समझना और उसका समाधान प्रस्तुत करना था। पुस्तक के प्रमुख विषय: भारत में मुद्रा व्यवस्था का इतिहास। डॉक्टर अंबेडकर बताते हैं कि भारत में ऐतिहासिक रूप से विभिन्न प्रकार की मुद्रा प्रणालियां प्रचलित रही हैं। ब्रिटिश शासन से पहले चांदी आधारित मुद्रा सिल्वर स्टैंडर्ड प्रचलित थी, लेकिन 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश सरकार ने इसे गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड से बदल दिया। पहले भारतीय रुपया चांदी पर आधारित था, लेकिन ब्रिटेन में सोने का मानक था। 19वीं सदी के अंत में चांदी की कीमत गिरने लगी, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ा। ब्रिटिश सरकार ने 1893 में चांदी की टकसाल बंद कर दी, जिससे रुपया अस्थिर हो गया। ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना। अंबेडकर बताते हैं कि ब्रिटिश सरकार की मुद्रा नीति भारतीयों के हित में नहीं थी। ब्रिटिश सरकार ने रुपये को कृत्रिम रूप से स्थिर करने के लिए एक गोल्ड एक्सचेंज स्टैंडर्ड लागू किया। इसका मतलब था कि भारत में मुद्रा तो रुपये में रहेगी, लेकिन इसका मूल्य सोने के हिसाब से तय होगा। इससे भारत की आर्थिक स्वतंत्रता समाप्त हो गई और देश की मुद्रा नीति पर ब्रिटेन का पूरा नियंत्रण हो गया। जॉन मेनार्ड कीन्स बनाम अंबेडकर। इस विषय पर ब्रिटिश अर्थशास्त्री जॉन मेनार्ड कीन्स ने भी अपनी राय दी थी, लेकिन अंबेडकर ने कीन्स की नीतियों का खंडन किया और बताया कि भारतीय संदर्भ में कीन्स के विचार प्रभावी नहीं होंगे। अंबेडकर का तर्क था कि भारत को अपनी स्वतंत्र मुद्रा नीति अपनानी चाहिए और ब्रिटेन पर निर्भरता से मुक्त होना चाहिए। बाबा साहेब अंबेडकर के समाधान। डॉक्टर अंबेडकर ने इस समस्या का समाधान भी दिया। स्वतंत्र मुद्रा प्रणाली। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी स्वतंत्र मुद्रा नीति बनानी चाहिए ताकि देश की अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना। उन्होंने सुझाव दिया कि एक केंद्रीय बैंक सेंट्रल बैंक की स्थापना होनी चाहिए जो भारत की मुद्रा नीति को नियंत्रित करे। बाद में 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना हुई, जो अंबेडकर के सुझावों पर आधारित थी। स्वर्ण मानक गोल्ड स्टैंडर्ड को अपनाने की सलाह नहीं दी। अंबेडकर ने स्पष्ट किया कि भारत को सीधे गोल्ड स्टैंडर्ड अपनाने की जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत को अपनी मुद्रा नीति पर नियंत्रण रखना चाहिए ताकि आर्थिक स्थिरता बनी रहे। इस पुस्तक का प्रभाव। अंबेडकर के विचारों के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की स्थापना हुई। यह पुस्तक भारतीय अर्थव्यवस्था की आधारशिला बनी और बाद में भारत की वित्तीय नीति बनाने में इसका योगदान रहा। यह किताब आज भी आर्थिक नीति और मुद्रा व्यवस्था को समझने के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ मानी जाती है। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी केवल एक आर्थिक पुस्तक नहीं है, बल्कि यह भारत की वित्तीय आज़ादी की नींव है। डॉक्टर अंबेडकर ने ब्रिटिश सरकार की नीतियों की आलोचना की और एक स्वतंत्र और स्थिर मुद्रा प्रणाली का सुझाव दिया। इस पुस्तक के विचार आज भी भारत की अर्थव्यवस्था और मुद्रा नीति के लिए प्रासंगिक हैं।
अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम। धन्यवाद।